आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई रैली का रूट तब्दील कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पुलिस से बात करने के बाद रैली के साथ मज़ार-ए-कायद पहुंच गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली आज जारी थी, जिसके बाद मामलात कुछ ख़राब भी हुए। अब रैली का रूट तब्दील किया गया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पुलिस से बात करने के बाद रैली के साथ मज़ार-ए-कायद पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज शारा फैसल इंसाफ हाउस से पीटीआई की रैली को निकलना था। पीटीआई की रैली इंसाफ हाउस से मज़ार-ए-कायद तक जानी थी, लेकिन शारा फैसल पर ही पुलिस की जानिब से नाका लगाने की वजह से ये रैली आगे उस रूट के जरिए नहीं जा सकी। ताहम रहनुमाओं की जानिब से बात करने के बाद पुलिस से इस रैली का जो रूट है वो तब्दील किया गया। शहीद मिल्लत रोड से होती हुई ये रैली अब मज़ार-ए-कायद पर पहुंच चुकी है और अब मज़ार-ए-कायद पर जो है जो पीटीआई के रहनुमा है, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत, सईद आफरीदी और पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर, वो तमाम रहनुमा मौजूद हैं और वो इस वक्त अब उनके खिताबात का सिलसिला जारी और सारी है। हमने देखा कि पुलिस की जानिब से जब नाका लगाया गया तो कुछ पीटीआई कारकुनान और पुलिस की जानिब से जो है वो बहसबाजी भी देखी गई, लेकिन ताहम जो है पुरअमन तरीके से इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया गया पुलिस की जानिब से और पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से, और इस सिचुएशन को समझते हुए रूट तब्दील किया गया है। शहीद मिल्लत रोड से होती हुई अब ये रैली जो है मज़ार-ए-कायद पर पहुंच चुकी है, अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर खिताबात का सिलसिला जारी और सारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा ताहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली की इजाज़त नहीं मांगी गई थी, जो मामला इस कदर ख़राब हुआ? पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि उन्होंने इंतजामिया को आगाह किया था, परमिशन मांगी थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया था। आगाह करना और परमिशन मांगना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगाह कर देना तो एक मामला डिफरेंट है ना। उन्होंने परमिशन ली, उनको परमिशन मिली थी। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से आगाह किया गया था, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने और इंतजामिया ने इसकी जो परमिशन है वो नहीं दी थी। तमाम पीटीआई रहनुमा की जानिब से फिर भी पीटीआई रैली का ऐलान किया गया, जिसकी वजह से जो है इजाज़त ना होने की वजह से पीटीआई पुलिस की जो हमने नाका देखा शारा फैसल के ऊपर, और फिर तमाम तर बातचीत होने के बाद इजाज़त देने के बाद जो है रैली को रुख मोड़ा गया शहीद मिल्लत रोड से होती हुई। अब ये रैली जो है वो मज़ार-ए-कायद के ऊपर पहुँच चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा ताहा कि जो 7 कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे, क्या उनको छोड़ दिया गया है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो अहम रहनुमा हैं जैसे शेर अफजल मरवत इसके क़यादत कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है थोड़ी बहुत हमने देखा कि बहसबाजी हुई, तो बहस के नतीजे में 7 से 8 कारकुनान को जो है मौके से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस वैन के अंदर बिठाया गया था, लेकिन रहनुमाओं की जानिब से बातचीत के बाद जो है उन कारकुनान को अब छोड़ दिया गया है, जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन कारकुनान को छोड़ दिया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से किसी भी रहनुमा को जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई थी और इस तरह की किसी भी गिरफ्तारी की ना ही खबर आई है और ना ही कोई गिरफ्तारी जो है अमल में आ सकी है। अच्छा, ये बताइएगा ताहा मलिक के इस रैली का पर्पस क्या है? और आपने जैसे बताया कि खिताब चल रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत की जानिब से क्या कहा जा रहा है? रैली को किस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शेर अफजल मरवत का जो इस वक्त खिताब चल रहा है वो बेसिकली बानी पीटीआई के हक में खिताबात किए जा रहे हैं। साथ ही 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन उसका जिक्र किया जा रहा है। उसमें ये बात कही जा रही है खिताबात के अंदर कि पीटीआई ने जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल करी थी, लेकिन फॉर्म 45 पर अक्सरियत हासिल करने के बावजूद भी फॉर्म 43 पर जो है उनको मुबैना तौर पर हरा दिया गया। ये तमाम तर सूरत हाल, ये तमाम तर बातें जो है वो इस रैली के खिताबात में की जा रही है। शेर अफजल मरवत का भी कहना है कि हम जो है अपना वोट बैंक वापस लेंगे, कोर्ट में तमाम तर फैसलों को जो है वो चैलेंज करेंगे। साथ ही बानी पीटीआई के हक में जो है ये रैली निकाली गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि 28 अप्रैल को होने वाले जलसे का इस रैली को हम हिस्सा बना सकते हैं। 28 अप्रैल को भी पीटीआई ने एक जलसे का ऐलान किया है, जिसके लिए अब तक इजाज़त तो इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई है, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं ने दीगर पीटीआई की क़यादत ने जो है वो बार बार उस जलसे की भी परमिशन मांग रखी है। तो ये बताइएगा ताहा मलिक के अभी की क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर मामूर की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए इससे कबल जब हम शार फैसल पर मौजूद थे तो वहाँ पर जो पुलिस की नफरी थी वो भारी नफरी तैनात की गई थी। वहाँ पर रेंजर्स की भी इजाफी नफरी हमें देखने को मिली, लेकिन इस वक्त जहाँ पर मज़ार कायद पर रैली खत्म हुई है वहाँ पर पुलिस के कुछ कारकुनान, पुलिस के कुछ एहलकार जो है वो नजर आते हैं। पुलिस की 1 से 2 वैन हमें नजर आती हैं, लेकिन ज्यादा नफरी यहाँ पर नजर नहीं आती। ताहम जो भारी नफरी थी वो शार फैसल पर ही तैनात की गई थी। मज़ार कायद पर जो है वो भारी नफरी तैनात नहीं है। यहाँ पर पुलिस की 1 से 2 मोबाइल से जो है वो तैनात हैं और वो अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। पीटीआई रैली का रूट तब्दील कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पुलिस से बात करने के बाद रैली के साथ मज़ार कायद पहुंच गए हैं। अपना खिताब भी उन्होंने जो है वो जारी रखा हुआ है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज रैली का एहतमाम किया गया है कराची में, और रैली की गई, जिसके बाद हालात ख़राब हुए। कारकुनान की झड़प भी हो गई पुलिस के साथ, जिसके बाद चंद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन शेर अफजल मरवत जो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बातचीत की, मुज़ाकरात किए पुलिस के साथ, जिसके बाद कारकुनान को छोड़ दिया गया। रैली के रूट को भी तब्दील किया गया। इससे पहले रैली शार फैसल पे जो है वो गामजन थी, रवा दवा थी, लेकिन उसके बाद अब रैली का जो रूट है उसको तब्दील किया गया है। ये दिन भर के कुछ मनाज़र आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। कुछ मनाज़र अब से कुछ देर कबल के हैं और कुछ मनाज़र जो हैं वो सुबह से रैली जो चली आ रही है उसके हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पुलिस से बातचीत की, रैली के साथ मज़ार कायद पहुँचे हैं।